नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश तिवारी आप सभी का वैदिक गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम कक्षा 10वीं की विज्ञान के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले थोड़ी सी जानकारी दे दूं, जो हमारा बैच है 2 अप्रैल से एकदम स्टार्टिंग से लॉन्च हो रहा है। आप सभी इस बैच से जुड़ें और वैदिक गुरुकुल ऐप पर भी क्लासें मिलेंगी, यूट्यूब पर भी मिलेंगी, लाइव भी मिलेंगी, रिकॉर्डेड भी मिलेंगी। सब कुछ यहाँ मिलेगा आप सभी को। एक बार आप सभी वैदिक गुरुकुल से जुड़िए। आइए दोस्तों, अब हम कक्षा 10वीं की विज्ञान के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, विज्ञान में जो हमारा पहला लेसन है वो है केमिस्ट्री का। क्या है? केमिस्ट्री का। इसके पहले हम थोड़ा सा समझ लें कि हमें पढ़ना क्या क्या है। कक्षा 10वीं की विज्ञान में हमें तीनों विज्ञानें पढ़नी है। नंबर 1 रसायन विज्ञान, नंबर 2 जीव विज्ञान और नंबर 3 भौतिक विज्ञान। यानी इनको अगर हम कहें तो पहले केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स। यहां पर मैं लिख दूं केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, बायो और फिजिक्स। जो हमारा पहला चैप्टर है वो है रसायन विज्ञान का। काय का है? रसायन विज्ञान का। तो इसे हम बहुत डीप लेके चलेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि रसायन विज्ञान पढ़ने से पहले हमें कम से कम जो हमारे तत्व हैं उनके सूत्र और जो हमारे रासायनिक नाम हैं इनका ज्ञान होना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले जिन दोस्तों से ये बनते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनते हैं तो एक बार यहां देख लीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे परमाणु क्रमांक। क्या लिखेंगे? परमाणु क्रमांक। इसे नोट कर लेना है। यहां लिखेंगे हम तत्व या प्रतीक। यहां लिखेंगे हम तत्व या प्रतीक। और यहां लिखेंगे हम रासायनिक नाम। क्या लिखेंगे? तत्व। और यहां लिखेंगे बेटा हम रासायनिक नाम। केमिस्ट्री में ये बेहद जरूरी है। जिस प्रकार हम अंग्रेजी की किताब पढ़ने के लिए हमें एबीसीडी जरूरी है, उसी प्रकार ये समझिए कि केमिस्ट्री की ये क्या है? एबीसीडी है। केमिस्ट्री की क्या है? ये एबीसीडी है। नंबर 1 पे होता है हमारा हाइड्रोजन। क्या होता है? हाई, यहां पर लिखेंगे। नंबर 2 पर हीलियम। नंबर 2 पर क्या होता है? हीलियम। जो नंबर 3 है लिथियम। यहां पर आप समझिएगा, जो ये गिनती है ये इनका परमाणु क्रमांक है। क्या है? परमाणु क्रमांक है। और जो ये है ये इनके सूत्र बोल सकते हैं, संकेत बोल सकते हैं, प्रतीक बोल सकते हैं। ठीक है। और ये जो इनका रासायनिक नाम है वो साइड में लिखा है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फोर यानी बेरेलियम। क्या बोलेंगे इसको? बेरेलियम। 5 पर बोरॉन।
6 पर कार्बन, C 7 नाइट्रोजन। देखिए बेटा ये बेहद जरूरी है, ये केमिस्ट्री का बेस है, इसी पर पूरी बिल्डिंग चलना है, समझिएगा आप अच्छे से। 8 नंबर पर जो हमारा है ऑक्सीजन, एक बार ऊपर से देखिएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। बेहद जरूरी गैस है, समझदार हो। जो 9 है फ्लोरीन, F, और 10th यानी नियोन, अक्रिय गैस है, नियोन लैंपों का प्रयोग करते हैं, नियोन। ग्यारह पर जो है हमारा सोडियम, ये परमाणु क्रमांक है, ये तत्व है, और ये क्या है? रासायनिक नाम। क्या है? रासायनिक नाम। 11 पर Na यानी सोडियम। देखिए बेटा 20 तक बेहद जरूरी है, इसके बाद फिर आपको याद नहीं करना है, फिर पूरे आपको एक ट्रिक के द्वारा पूरे के पूरे तत्वों का रिवीजन करा दिया जाएगा और सिखा दिए जाएंगे। 12 मतलब मैग्नीशियम, 12 मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। एक बार इन्हें जरूर उतारें। 13 एल्यूमिनियम, चौदह सिलिकॉन, जो 15 है हमारा ये है पी, फास्फोरस, फास्फोरस आतिशबाजी में प्रयोग करते हैं। 16 सल्फर, जो परमाणु क्रमांक 17 है वो है हमारा क्लोरीन। देखिए बेटा 17 पे क्या होता है? क्लोरीन। 18 आर्गन, Ar। 19 पोटेशियम, क्या होता है 19? के। पोटेशियम। और जो हमारा आखिरी है लास्ट 20, वो क्या होता है? Ca, कैल्शियम। ये हमारे 20 के 20 शुरुआत के 1 से लेकर के 20 तक सभी के परमाणु क्रमांक, तत्व और उनके रासायनिक नाम सब हमारे सामने बोर्ड पर हैं। इसके बाद अब हम सीधे टॉपिक पर आएंगे। काय पर आएंगे? टॉपिक पर। हाँ, ये 1 मिनट। सबसे पहले जो भी ये तत्व होते हैं, ये बात हमें बहुत अच्छे से समझना है, जिनमें एक डिजिट होता है, जैसे कि पोटेशियम, तो पहला वाला के जो है कैपिटल, सोडियम पहला अक्षर कैपिटल, दूसरा स्मॉल। जितने भी तत्व हम लिखेंगे आवाज सारणी के, जितने भी तत्व हैं, ये बात बिल्कुल नोट कर लीजिएगा कि पहला अक्षर कैसा लिखेंगे? कैपिटल, और दूसरा अक्षर कैसा लिखेंगे? स्मॉल लिखेंगे। आइए अब हम सीधे
पाठ पर आएंगे और हमारे पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। देखिए पहले इनको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लीजिए जो लिखवाए हैं। अगली क्लास में हम क्या सिखाएंगे, आपको याद नहीं करना है, इन्हीं तत्वों के माध्यम से, इन्हीं के सहारे से हम हजारों यौगिक बनाएंगे और बिना रटे इनको सीखेंगे। देखिए हमें रटना नहीं है, हमें सीखना है कि यौगिक बनते कैसे हैं, रटना नहीं है बिल्कुल भी। क्या करना है, सीखना है कैसे बनते हैं। आप एक बार भरोसा करिएगा, 2 दिन अच्छे से क्लास लीजिएगा, तीसरे दिन आप हजारों यौगिक आपकी मुंह जबान पर होंगे। बेटा ये बिल्कुल आप देखिएगा, यहां पर रासायनिक अभिक्रिया, पाठ का क्या नाम है, रासायनिक अभिक्रिया। और पहला क्वेश्चन क्या है बेटा इसका, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसे हम बहुत अच्छे से समझेंगे। जब एक या एक से अधिक, जब रासायनिक अभिक्रिया क्या है, देखिए हमें किताबी भाषा नहीं रटना है, हमें समझना है। क्या करना है, समझना है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो हम अभी इसे समझेंगे। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं, उसके परिणाम स्वरूप जो भी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब एक या एक से अधिक यौगिक या तत्व, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। समझिएगा इसे अच्छे से। हम एक उदाहरण लेंगे, C+O2 आफ्टर रिएक्शन CO2। बेटा इस तीर के चिन्ह को इक्वल टू भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, आफ्टर रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। C+O2। अब देखिएगा ये हमने क्रिया की है। अब अगर आपको ये पता नहीं है कि ये C क्या है, ये O क्या है, तो आप कैसे समझेंगे इस रिएक्शन को। बेटा केमिस्ट्री अगर एक बार समझ में आई तो आप ये मानिएगा इससे सरल सब्जेक्ट ब्रह्मांड में नहीं है, और अगर एक बार समझ में नहीं आई तो फिर बहुत कठिन लगेगी। और समझ में कैसे आएगी, जब हम बेसिक चीजों को अच्छे से समझेंगे। जैसे हमने 1 से 20 तक कहा है, इतने बस आप कर लीजिएगा, पर्याप्त है, इतने में हमारा काम चल जाएगा और बहुत अच्छे से चल जाएगा। देखिए C+O2, अगर हम इसको कहें तो C का मतलब कार्बन, हम लिखवा चुके, अभी याद नहीं होंगे आपको, अभी हम लिखे दे रहे, प्लस ऑक्सीजन। जब बेटा हम कार्बन और ऑक्सीजन की क्या करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो आपको पता है क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। अगर 2 है तो इसको क्या पढ़ेंगे, अभी ये बहुत अच्छे से समझना है हमें। अगर 1 है तो उसे मोनो पढ़ेंगे, 2 है तो डाई पढ़ेंगे, 3 है तो ट्राई पढ़ेंगे, 4 को टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा, 8 को ऑक्टा, 9 को नोना और 10 को डेका। इस प्रकार से अभी हम लिखवाएंगे इसको, तो आगे चल के कोई फिर दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ पर 2 है तो CO2 मतलब कार्बन, 2 का मतलब अभी हमने बताया है डाई, और O का मतलब ऑक्साइड। तो ये क्या है बेटा, ये दोनों क्या है, अभिकारक। आपसे क्वेश्चन में पिछली बार पूछा गया था बोर्ड परीक्षा में कि अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है। तो इन्हें समझिएगा, ये जो कार्बन है और ये ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है, अभिकारक। एक प्रकार से अगर हम कहें कि बायां पक्ष जो होता है वो क्या होता है बेटा हमारा, वो अभिकारक होता है, और जो नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया जो हमने समझाई, ये क्या है बेटा, ये है हमारी रासायनिक अभिक्रिया। समझे इस बात को। हम ऐसा भी बोल सकते हैं, जब अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। चाहे ऐसे परिभाषित कर दो,
या जो हमने अभी पहले बताया है उस प्रकार से। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके किसी नए पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, रासायनिक अभिक्रिया। अब इसको याद करने की कहां जरूरत है बताइएगा। अगर आप अच्छे से देख रहे हैं तो पूरा दिमाग में फीड हो जाएगा ऑल लाइफ के लिए। समझिएगा, यहां ये दोनों क्या है, अभिकारक, और ये क्या है, नया पदार्थ जो बना है वो क्या होता है, उत्पाद। तो ये क्या था हमारा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इस चैप्टर में आगे क्या हमें पढ़ना है। इसके आगे जो हमारा क्वेश्चन है, संचारण किसे कहते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट बेटा, कक्षा 10वीं वाले ध्यान से समझिएगा, हर साल आता है बोर्ड परीक्षा में, तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे हमें याद नहीं करना है, यही समझना है बहुत अच्छे से अपनी भाषा में। ये दो क्वेश्चन है, संचारण और विकृतिगंधता। तो सबसे पहले हम संचारण को समझेंगे, संचारण किसे कहते हैं और इसको रोकने के उपाय आते हैं। सीधा 4 नंबर का क्वेश्चन है, फिक्स होता है ये, संचारण किसे कहते हैं और इसे रोकने के उपाय लिखिए। जब धातुओं को, समझिएगा, संचारण, धातुएं यानी मेटल, जैसे सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सभी क्या है बेटा, ये सब धातुएं हैं। इसे हम अपने दैनिक जीवन से जोड़ करके समझेंगे। क्या करेंगे, दैनिक जीवन से जोड़ करके समझेंगे। जब धातुओं को खुले में रखते हैं, जब धातुओं को खुले में रखते हैं तो धातुएं क्या करती हैं, नमी युक्त वायु से, कैसी वायु से, नमी युक्त वायु से क्रिया करके, धातुएं नमी युक्त वायु से क्रिया करके, और जो इनके ऊपर धातुएं हैं एक पीले रंग की क्या हो जाती है, परत चढ़ने लगती है, और ये धातुएं स्वतः धीरे धीरे क्या होने लगती हैं, नष्ट होने लगती हैं, अर्थात धीरे धीरे संक्षारित होने लगती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को बेटा हम क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। फिर से एक बार अच्छे से समझिएगा, जैसे जैसे लोहे में जंग लगना, जो हमारी परिभाषा थी बेटा आपने समझा होगा कि जब धातुओं को खुले में रखते हैं, अगर हम लोहे को बंद कमरे में रखते हैं तो उसमें जंग लगने की संभावना 10% भी नहीं होती है, और अगर हम बाहर रखते हैं, सपोज मानिए एक लोहे का क्या है, बक्सा है, हमारे कमरे में वो 10-10, 20-20 साल रखा रहता है, कोई उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसी बक्से को हम बरसात के सीजन में 1 महीने के लिए बाहर छोड़ दें, आप समझिएगा क्या होगा, उस पर जंग लग जाएगा। तो यही प्रक्रिया तो बेटा अपनी भाषा में हम इसे ही तो संचारण कहते हैं। जैसे चांदी है, चांदी है, अगर कहीं का पानी वैसा होता है तो उस पर क्या होता है, संक्षारित नहीं होती है, लेकिन उस पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। चांदी पर क्या होता है, काले रंग की परत चढ़ जाती है। ये भी एक संक्षारण का उदाहरण है। तो लोहे में जंग लगना, संक्षारण आया समझ में। एक बार फिर से हाईलाइट में देखिएगा इसे, जब धातुओं को खुले में रखते हैं, जब धातुओं को खुले में रखते हैं तो धातुएं क्या करती हैं, नमी युक्त वायु से, यहां समझना है, नमी युक्त वायु से क्रिया करके धातुओं के ऊपर एक पीले रंग की क्या होती है बेटा, परत चढ़ जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। और जब परत चढ़ जाएगी तो धातुएं स्वतः धीरे धीरे क्या होने लगती हैं बेटा, नष्ट होने लगती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। उदाहरण में लिखेंगे, जैसे लोहे में जंग लगना। अगर कोई आपसे पूछे, ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है कि लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो बेटा ये रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया। दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, ये भी कैसी क्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया। क्यों है रासायनिक अभिक्रिया, इसको हम आगे समझेंगे।
अब हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, ये हम समझ चुके हैं। इसे रोकने के उपाय बेटा, अगर हम ना भी इसे पढ़ें, कॉमन सेंस से सोचें तो आप बता सकते हैं कैसा। पहला जो इसका उपाय है वो क्या है, बताइए। बताइए, जल्दी बताइए। बेटा, जो हमारे लोहे के दरवाजे होते हैं, बाहर बाहर के गेट, उन पर हम क्या करते हैं, याद करो, पेंट लगाते हैं। क्या करते हैं बेटा, पेंट लगाते हैं। तो यही तो रोकने का क्या है उपाय, पेंट या वार्निश करके, पेंट या वार्निश करके। बेटा, अगर हम पेंट लगा देते हैं तो धातुएं एक लंबे समय तक क्या है, संक्षारित नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं, लंबे समय तक संक्षारित नहीं होती हैं। दूसरा उपाय क्या है, तेल या ग्रीस लगा करके, तेल या ग्रीस लगा करके, तेल या ग्रीस लगाकर। जो बेटा तीसरा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट। वो क्या है, गैल्वेनीकरण। क्या होता है, गैल्वेनीकरण। इसका नाम थोड़ा अटपटा है, इसे अच्छे से समझिएगा। ये होता क्या है, गैल्वेनीकरण। ये जो हमारी धातुएं हैं, क्या हैं, धातुएं, धातुओं के ऊपर जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है। जो धातुएं हैं इनके ऊपर क्या की जाती है, जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है, ताकि धातुएं क्या ना हो बेटा, लंबे समय तक संक्षारित ना हो। क्या हो, लंबे समय तक संक्षारित ना हो। बेटा ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस पर स्टार बना लीजिएगा, बोर्ड परीक्षा में आता है। आप विगत वर्षों के पेपर उठा के देख लीजिएगा, लगभग 8 साल में 5 बार आया हुआ क्वेश्चन है। विगत 8 साल में 5 बार आया हुआ क्वेश्चन है और सबसे इजी है। अब इसे याद करना पड़ेगा, बताइए। एक बार रिवाइज करिएगा इसको, फिर हम आगे चलते हैं। संक्षारण क्या है, जब धातुओं को खुले में रखते हैं लंबे समय तक तो धातुएं क्या होती हैं बेटा, नमी युक्त वायु से क्रिया करके क्या होती हैं, उनके ऊपर एक पीले या लाल बादामी रंग की परत चढ़ जाती है, जिससे क्या होती हैं, धातुएं स्वतः धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। रोकने के उपाय, उदाहरण क्या है, लोहे में जंग लगना। रोकने के उपाय के अंतर्गत हम लिखेंगे बेटा, पेंट या वार्निश करके, तेल या ग्रीस लगा करके, और गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण क्या है, धातुओं के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाना। ठीक है, चलिए। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया हम पढ़ ही चुके हैं, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन, कौन सी अभिक्रिया, इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे बेटा, बहुत अच्छे से। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन और वियोजन, इन दोनों को हम ऐसे समझेंगे। चलो पहले संयोजन को समझते हैं, फिर वियोजन को, एक एक को समझेंगे। संयोजन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया बेटा, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब है बेटा जुड़ना। क्या होता है, जुड़ना। इसकी भाषा में हम लिखेंगे आंसर में, क्या होती है ये संयोजन अभिक्रिया, है क्या, बताइए। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? चलो आंसर में लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके, समझिएगा बहुत अच्छे से, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके किसी नए पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, इसे हम बेटा क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। समझे? फिर से एक बार रिपीट करते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके या मिल करके या क्रिया करके, कुछ भी लिख दो, आपस में संयोग करके किसी अन्य नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को बेटा हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जैसे उदाहरण इसका क्या है, क्या लिखेंगे हम? उदाहरण। N2 प्लस H2 आफ्टर रिएक्शन NH3। अब देखिए बेटा, हमने 1 से 20 तक के परमाणु क्रमांक और प्रतीक क्यों लिखवाए थे? क्योंकि पूरे 1 से लेकर के 4 तक जो हमारी केमिस्ट्री है उसमें हर जगह प्रयोग होंगे। जैसे ये उदाहरण आ गया, आपको नहीं है पता कि N क्या है, तो फिर आपके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर। तो देखिएगा, N का मतलब नाइट्रोजन, H का मतलब हाइड्रोजन और NH3 का मतलब क्या है बेटा? अमोनिया। क्या है? अमोनिया। NH3 का मतलब क्या है? अमोनिया। एक गैस है, रेफ्रिजरेटर में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? अमोनिया। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे तो ये अभी क्या नहीं है? संतुलित नहीं है। जानबूझ के हमने अभी संतुलित नहीं किया, क्योंकि इसी लेसन में हमें समीकरणों को क्या सीखना है बेटा? संतुलित करना सीखना है। इस रिएक्शन के बाद हम आएंगे। और जो बच्चों की सबसे बड़ी समस्या है वो होती है कि सर हमें रिएक्शनें याद नहीं होती है। अधिकांश क्या, 100 में 90% बच्चों की यही समस्याएं होती कि सर हमें क्या नहीं होती हैं? रिएक्शनें याद नहीं होती हैं। तो इसी समस्या को हमें क्या करना है बेटा? दूर करना है। अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो रिएक्शन जितना सरल कुछ है ही नहीं। फिर आप ये कहेंगे कि सर रिएक्शनें ज्यादा अच्छी लगती हैं और ये तो याद करना पड़ता है। समझ रहे? तो N2 का मतलब यहां पर N के बाएं साइड कितने हैं? 2 और दाएं साइड कितना है? 1। तो समीकरण कैसा है हमारा? असंतुलित। अब हम ऐसा क्या करें कि पहले N का हिसाब करेंगे। पहले क्या करेंगे? N का हिसाब करेंगे। तो N के बाएं तरफ 2 है और दाएं तरफ 1 है, तो हम क्या करेंगे बेटा? सीधा सीधा दिमाग लगाएंगे कि इस साइड भी 2 से गुणा कर दें। अब N तो क्लियर है। N क्या है बेटा? क्लियर है। N के यहाँ 2, N के यहाँ 2। अब हमें निपटना है किससे? H से। हमें कैसे निपटना है? H से। हम नजर करेंगे H की यहाँ 2 और यहाँ 3 दूनी 6, यानी दाएं साइड 6 है और बाएं साइड 2 है। तो हम ऐसा क्या करें? सीधा सीधा है कि दाएं साइड 3 का गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। अब अगर हम देखेंगे तो हमारा समीकरण भी बेटा कैसा है? संतुलित है। कैसा है? संतुलित है। ये कैसी क्रिया थी? संयोजन। कैसी क्रिया थी? संयोजन। हमने क्या बताया था समझिए। और एक बात विशेष ध्यान दीजिए बेटा, जो नंबर हमें मिलते हैं बोर्ड परीक्षा में, जो नंबर मिलते हैं वो रिएक्शन के मिलते हैं, ना कि उसकी थ्योरी के। जैसे आपने इसको लिखा, कई बच्चे हमसे कहते हैं सर हमने तो पूरा लिखा था, हमारे नंबर 4 में से 1 ही आया है। बस हमने क्या नहीं किया था? रिएक्शन नहीं लिखी थी, आंसर तो लिखा था। तो बेटा यही आंसर है जो रिएक्शन है हमारी। समझिएगा, अगर कोई ऐसा लिखता है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। थ्योरी तो सही है, भाषा तो सही है, लेकिन हो सकता है 4 में से आपको हाफ या 1 नंबर मिलेगा, मैक्सिमम 1, और जो 3 नंबर रहेगा वो रहेगा हमारा काय का? रिएक्शन का।
तो ये बेहद जरूरी है। ये बिल्कुल नहीं वो करना है कि बहुत से बच्चे कहते हैं सर हम भाषा तो कर लेते हैं, रिएक्शन नहीं होती है, तो वही करना है हमें। फिर से एक बार समझिए, जब नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं बेटा तो क्या बनता है, अमोनिया बनता है। आपको एक चीज और पता होगी, अमोनिया निर्माण की जो हैबर विधि है उसमें इसी उदाहरण का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। वहां पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर इस प्रकार की क्रिया कर देते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, वैसा भी लिख सकते हैं। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ऐसा तीर है। ठीक है, तो ये था हमारा बेटा संयोजन अभिक्रिया। अब हम थोड़ा सा समझेंगे वियोजन। कौन सी समझेंगे, वियोजन, जस्ट इसकी अपोजिट संयोजन अभिक्रिया। यहां थोड़ा सा मैं लिख दूं इसकी भाषा, जब एक या एक से अधिक, संयोजन की परिभाषा लिखना है इस पर बोर्ड पे, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो कैसी क्रिया कहलाती है, संयोजन। वियोजन इसका जस्ट उल्टा, वियोजन इसका क्या है बेटा, जस्ट उल्टा। समझिएगा, समय का अभाव है, अच्छे से समझिएगा। वियोजन अभिक्रिया, देखिएगा यहां पर एक या एक से अधिक पदार्थ क्या कर रहे थे, आपस में संयोग करके कोई नया पदार्थ बना रहे थे। तो नया पदार्थ बना रहे थे तो जुड़ रहे थे, लेकिन इसमें जस्ट उल्टा है। कोई एक पदार्थ विघटित होकर, विघटित का मतलब होता है टूटकर, बिखर कर, जब कोई एक पदार्थ विघटित होकर के एक या एक से अधिक अन्य पदार्थों में या तत्वों में क्या होता है, टूट जाता है बेटा, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। हम यहां पर लिख देंगे थोड़ा सा, जब एक या जब कोई पदार्थ वियोजित होकर के, वियोजित को समझ लीजिएगा बेटा, यहां जब कोई पदार्थ वियोजित होकर के, वियोजित का मतलब होता है बिखर करके, टूट करके, जब कोई पदार्थ वियोजित होकर जब बेटा वो वियोजित होगा तो एक तो नहीं होगा, दो या दो से अधिक, वियोजित होकर के दो या दो से अधिक पदार्थों में विघटित हो जाता है, या हम अपनी भाषा लिख दें टूट जाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या होता है बेटा, विघटित हो जाता है। अब आप लिख लेना इसके आगे, इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन। एक बार समझिएगा, जब कोई पदार्थ वियोजित होकर के दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या होता है बेटा, टूट जाता है या विघटित हो जाता है, इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, इस अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। और इसका जो उदाहरण है, अब देखिएगा हमने क्यों एक साथ समझाए हैं, इसका उदाहरण जो संयोजन का है वही वियोजन का है। इसमें हमने ये क्या किए थे, N2+H2 को लेकर के अमोनिया बनाया था। इसमें एक पदार्थ को उठाएंगे अमोनिया को और विघटित करेंगे, N2 और H2 में क्या करेंगे, तोड़ देंगे। आई बात समझ में, ये होता है जोड़ना। अगर अपनी भाषा में कहें, संयोजन का मतलब है जोड़ना और वियोजन का मतलब है तोड़ना। संयोजन का क्या मतलब है, जोड़ना, और वियोजन का जो मतलब है वो होता है तोड़ना। वियोजन का आइए इसके हम उदाहरण पर चलते हैं। इसका जो उदाहरण है बहुत ही इजी है, देखिएगा बिल्कुल यूं चुटकी बजाई और
देखिए यहां NH3 क्या करेंगे बेटा, उदाहरण को हम कलर चेंज कर लें, मजा आएगा, देखिएगा। ये चलेगा, मैजेंटा। हम यहां पर लेंगे NH3। बेटा हम बार बार यही क्यों ले रहे हैं कि तुम्हारे रग रग में घुल जाए, क्या हो जाए, रग रग में घुल जाए। देखिएगा, देखिएगा अच्छे से, NH3 को हमने लिया बेटा, इसकी रिएक्शन हुई तो ये काय में टूटेगा, N2 प्लस H2। पहले हमें क्या करना है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में तोड़ देना है, संतुलित करेंगे बाद में, समझ गए, संतुलित करेंगे बाद में, पहले क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। ये क्या होता है बेटा, अमोनिया, ये क्या होता है, अमोनिया। अमोनिया को जब हम तोड़ेंगे बेटा, क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, और ये क्या हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन। जो अभी हमने शुरुआती क्षण में लिखवाए हैं उसको आप एक बार जरूर रिवाइज करिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब ये जो अमोनिया था ये क्या हुआ बेटा, वियोजित होकर के दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या हुआ, टूट गया। ये संतुलित ऊपर ऑलरेडी है, हमें अमोनिया के 2 अणु लेना है और नाइट्रोजन का 1 अणु और हाइड्रोजन के 3H2 हमारा समीकरण संतुलित। तो ये थी बेटा संयोजन और वियोजन अभिक्रियाएं। एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, संयोजन का मतलब है पदार्थ जो होते हैं एक या एक से अधिक आपस में जुड़ करके नया पदार्थ बनाते हैं, और वियोजन में जो वो नया पदार्थ बनता है वो अपघटित होकर के, वो क्या होकर के, अपघटित होकर के या वियोजित होकर के क्या करता है, ये 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे बेटा, वियोजन। दोनों के उदाहरण आपके सामने हैं, हमें लगता है कि आपको अब सरल लगेंगे। अगर आपको सूत्र बनते हैं तब फिर रिएक्शन आपके लिए खिलौना है। आज के लिए बेटा इतना ही है, कल हम इसके आगे जो रिएक्शन हैं, आप एक काम करिएगा, जो अभी लिखवाए हैं इतने याद कर लीजिएगा, फिर आप देखिएगा अगर आपको फॉर्मूला पता है तो फिर केमिस्ट्री से सरल कोई विषय नहीं लगेगा, केमिस्ट्री से सरल कोई विषय नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। और एक और सूचना हम बता दें आपको कि 2 अप्रैल 2026, ये जो आने वाला 2 अप्रैल है, 2 अप्रैल 2026 से वैदिक गुरुकुल की ऐप पर भी, एप्लीकेशन पर और यूट्यूब पर क्लासें लाइव भी होंगी, ठीक है। तो आप सभी एक बार वैदिक गुरुकुल से जरूर जुड़ें। धन्यवाद।